सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक दो वीडियोस है निकोटीन टोबैको विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह के ऊपर में, उसके ऊपर मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो लोग बहुत कोशिश तो कर रहे हैं छोड़ने की, बट उनसे छूट नहीं रही है या उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिले? तो मैं ये वीडियो उस प्रॉब्लम के लिए मैं लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है ना, जब हम किसी भी एडिक्शन में पड़ जाते हैं तो वो जो एडिक्शन है वो एक दिन में या 2 दिन में हमारे दिमाग में नहीं बैठता है। महीने पुराना होता है या साल पुराना होता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में वो एडिक्शन आपको लग जाता है। ये जो है, ये एडिक्शन आपके दिमाग में यहाँ फिट होने के लिए काफी समय लगता है। बार बार एक ही प्रोसेस जब आप रिपीट करते हो तब जाके जो है वो आपको वो जो हैबिट है आपकी एडिक्शन में चेंज हो जाती है ना। आप कोई अच्छा भी काम कर रहे होते जब तक कि वो चीज आप रिपीट नहीं करोगे बार बार, तब तक कि आपको जो है वो चीज में आप पूरी तरह से निपुण नहीं हो जाते, परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक कि आप वो चीज प्रैक्टिस करते रहते हो, जब तक कि वो आपके दिमाग में फिट ना बैठ जाए, यानी आप बिना सोचे समझे वो चीज करने लग जाओ परफेक्टली, तब तक कि आप वो चीज करते हैं। तो सेम इसी तरीके से एडिक्शन वही वो चीज है जब हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करने लग जाते हैं, तब तक के जब तक कि वो हमारे दिमाग में बैठ ना जाए, उसे हम एडिक्शन कहते हैं। अब इस एडिक्शन को हमारे दिमाग से जितना समय लगा बैठने के लिए, निकालने के लिए भी वो काफी समय लेगा। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि भाई मैं 2 दिन में वो चीज छोड़ दूंगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। आप इवन नई जॉब अगर ढूंढते हैं, एक जॉब छोड़ के नई जॉब ढूंढते हैं, तो उस नई जॉब में भी आपको एडजस्ट करने के लिए समय लग जाता है। जॉब छोड़िए, आप घर भी अगर चेंज करते हैं तो आपको नए घर के साथ में एडजस्ट होने को समय लगता है। सेम वैसे ही अगर आपका एडिक्शन या आपके हैबिट जो आप जब ब्रेक करने का निर्णय लेते हैं तो उस चीज को छूटने के लिए आपको समय देना पड़ेगा ना आपकी बॉडी को, तब जाके वो चीज होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कितने दिन में छूटेगा। जब हैबिट जब इतने साल पुरानी है तो इतनी जल्दी कैसे छूट पाएगी। तो जब भी हम जब ये प्रण लेते हैं या हम खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं ये हैबिट छोड़ने वाला हूँ या ये हैबिट मैं ब्रेक करने वाला हूँ, जब भी हम ये चीज कहते हैं हमारे मन में, तो हमारे दिमाग के जो रिसेप्टर है वो सिग्नल पकड़ लेते हैं और हमारे दिमाग में जो है ये चीजें शुरू हो जाती है कि अरे, इंटरनल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे दिमाग में कि अरे यार, ये तो हैबिट ब्रेक करने वाला है। मेरे जो शरीर को जो है वो निकोटीन का जो इतना जो कंसंट्रेशन लगता है हमारे बॉडी में, जो लेवल अभी तक के मिल रहा था, अचानक से ये कम होने वाला है। ये हमारा दिमाग सोचने लगता है, हमारी बॉडी सोचने लगती है ये चीज। और इसके बाद में हमारे दिमाग में वॉइसेस घूमने लगती है या बातें होने लगती है। हम खुद से ही बातें करते हैं कि अरे नहीं, आज नहीं करता, मैं कल से करता हूँ, आज के दिन मैं कर लेता हूँ, कल से मैं छोड़ दूंगा। इस तरीके से जो है हमारे दिमाग में 2 आवाजें गूंजने लगती है, यानी सही चीज और गलत चीज को लेके, तो हम खुद से ही बातें करने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारा दिमाग जीत जाता है हमसे और हम वो हैबिट छोड़ ही नहीं पाते हैं। इस तरीके से हमारे दिमाग में ये चीजें घूमते रहती है। आज के दिन ले लो, कल मत लो। वैसे भी ये हैबिट तुमने खुद से नहीं शुरू की थी, इसके लिए जिम्मेदार तुम्हारा बॉस या तुम्हारे पेरेंट्स है या फिर तुम्हारा दोस्त है। तुम नहीं हो, तुम अच्छे हो या तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से हमारा दिमाग हमें समझाने लगता है। और अगर हम हमारे दिमाग की बातों में आ गए और अगर हमने हैबिट नहीं छोड़ी तो वो हैबिट कभी नहीं छोड़ पाते। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग की नहीं सुनी और आपने कंटिन्यू करा है कि नहीं, मैं तो ये हैबिट छोड़ के ही रहूंगा, तो फिर उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देने लगती है, जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो रिस्पॉन्स कैसा देती है, तो हमें घबराहट होने लगती है, हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है, बीपी रेज होने लगता है, पसीना आने लगता है, अकेलापन महसूस होता है। हम लोगों में भी रह के, भीड़ में भी रह के हम अकेलापन महसूस करते हैं, कहीं मन नहीं लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, लेथार्जिक होने लगते हैं, एक ही जगह बैठे रहेंगे या फिर कुछ तो भी दिमाग में सोचते रहते हैं। इस तरीके से चीजें जो है वो होने लगती है, बिकॉज आपका बॉडी अब आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, बहुत ही स्ट्रांग रिस्पॉन्स दे रहा है, बिकॉज आपकी बॉडी की जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। और एक समय ऐसा आता है कि आपकी बॉडी इम्बैलेंस में जाती है एंड देन आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, आपको एंजाइटी होने लगती है,
एंड देन आपको मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है ना कि हमारी, जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया कि हमारे दिमाग में जो है वो पैटर्न बैठ गया है। हमारा जो रूटीन होता है वो भी हमारे दिमाग में बैठा होता है। हम सुबह इतने बजे उठने वाले हैं, उठने के बाद ब्रश करने ही वाले हैं, उसके बाद में हम नाश्ता करने वाले हैं, उसके बाद में हम नहाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, एंड देन उसके बाद में हम वापस आके खाना नाश्ता जो भी है एंड उसके बाद में सोने वाले हैं। ये हमारा एक रूटीन जो है ये हम फॉलो करते हैं रोज, और बिना किसी चेंज के ये रूटीन हमारा चलते रहता है। और ये जो रूटीन है ये हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कहीं तो भी टाइम टेबल की जैसे, और ये हम सालों से, कई सालों से इस रूटीन को हम फॉलो कर रहे होते हैं और इस रूटीन को जो है हम ब्रेक नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से ये रूटीन हम ब्रेक नहीं करते हैं और हमारे दिमाग में बैठ जाता है, उसी तरीके से आपका जो एडिक्शन का जो हैबिट है, एडिक्शन जो है ये भी आपके दिमाग में कहीं तो भी ये पैटर्न छप गया है। और अगर इस एडिक्शन के पैटर्न को आपको दिमाग से निकालना है तो आपको इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स लाना पड़ेगा आपकी बॉडी में, कि इसका जो रिस्पॉन्स जो है, इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स विड्रॉल सिम्टम्स का, वो दब जाए और इसके बदले में आपका जो रिस्पॉन्स है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स किसी चीज को लेकर, कोई नई हैबिट को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आपके दिमाग में उसका पैटर्न छपने लगे और जो पुराना पैटर्न है वो ब्रेक हो जाए और आप आसानी से अपना हैबिट छोड़ सके। रिसर्च के अनुसार या फिर बहुत लोगों के कहने के अनुसार, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स है, उनका कहना है कि जहाँ हमारे हम लोग फोकस करते हैं, जिस भी चीज में हम फोकस करते हैं वहां हमारी एनर्जी भी फोकस कॉन्सेंट्रेट होती है। सो आप जब हैबिट को ब्रेक कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन क्या होता है हैबिट को ब्रेक करने के लिए, कि मेरी छूट नहीं रही है। आपका सबसे पहला बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि नहीं, मुझसे छूट नहीं रही है या मुझसे हो नहीं रहा है। तो आप फोकस वहां पे करते हो और आपका पूरा एनर्जी वहीं पे लगा होता है। आप कंटिन्यूसली 24 घंटे आपके दिमाग में यही सोचते होते हो कि यार ये मेरे से छूट नहीं रही है, मुझसे हो नहीं रहा है, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, इस तरीके की आप चीजें सोचने लगते हो। तो कहना का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, है ना। आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम आपको और बड़ी दिखेगी फोकस करेंगे तो। आप जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे और उस सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तब जाके आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व, धीरे धीरे सॉल्व होना चालू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो छोटा सा फोकस है, उस चीज पे आपने जो फोकस करके रखा है, उस फोकस को थोड़ा बड़ा कीजिए और बाकी सारी चीजों पे भी ध्यान दीजिए। आपका फोकस जो है वो ब्रॉडन कीजिए, बड़ा कीजिए, ठीक है। अब इस चीज के लिए हमें क्या करना होता है, दवाइयाँ बाकी सब चीजें तो होती रहती है, लेकिन हमारा माइंड और बॉडी को भी कंट्रोल करना पड़ता है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे आपको थोड़ी मदद मिल सके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें कौन सी हैबिट है जो हमें ब्रेक करनी है। तंबाकू, सिगरेट या जो भी है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको ये हैबिट ब्रेक करनी है। हम हमें इस पे नहीं फोकस करना है कि ये हमसे ब्रेक नहीं हो रही है, हमें ये फोकस करना है कि हम ये हैबिट ब्रेक करने वाले हैं। ओके। सेकेंड चीज हम क्या करेंगे, एक पेन और पेपर लेंगे और उसमें हम लिखेंगे कि ये जो हैबिट हमारी है ये किस चीज से बहुत ज्यादा ट्रिगर होती है, यानी ऐसा क्या होता है उस वक्त जिस जिस समय आपको ये खाने या सिगरेट पीने की तलब उठती है। तो हमको ट्रिगर फैक्टर ढूंढने हैं और एक एक करके उसे पेपर पे लिखना है। कि जैसे किसी से झगड़ा हो गया और आपके दिमाग में तनाव आ रहा है और आपने हैबिट स्टार्ट कर दी, या आपने ये खाना शुरू कर दिया या सिगरेट पीने चले गए, या काम बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है और आपसे वो हो नहीं रहा है एंड देन आप सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो। तो अपने फैक्टर्स ढूंढ लिए कि आपको ट्रिगर फैक्टर ढूंढने हैं कि आप किस चीज की वजह से इस हैबिट में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। ये सेकंड चीज हो गई। उसके बाद में थर्ड चीज हमें क्या करनी है, हमें हैबिट न छोड़ने के निगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। यानी मतलब कि अगर हमने हैबिट नहीं छोड़ी तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं हमारे ऊपर, वो हमें लिखने हैं। जैसे कि आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, या फिर माउथ कैंसर हो सकता है, या फिर आपके घर वालों को पसंद नहीं है तो आपकी रिलेशनशिप में दूरियां आ सकती है। इस तरीके के आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं कि अगर आपने ये नहीं छोड़ा तो क्या हो सकता है, ठीक है।
चौथा चीज क्या करना है कि हमें फिर से क्या लिखना है, अच्छी चीजें लिखनी है छोड़ने के, मतलब कि अगर आपने हैबिट छोड़ दी तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो गए आपके लाइफ में। आप एक हेल्दी लाइफ स्टार्ट कर देंगे, आपका लंग्स लंग्स जो है वो बैक टू द नॉर्मल होने लगेगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लगेंगे आपके घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। इस तरीके के आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं। इतना हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो इंटेंशन है वो क्लियर रखना है कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कितना ही मर्जी कोशिश कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपका इंटेंशन क्लियर रखना है, जैसे कि मुझे किसी भी हालत में टोबैको छोड़ना है। ठीक है, तो इंटेंशन इसके पीछे क्या होना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ हेल्दी करनी है, यानी करनी है। ठीक है, ये क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। एंड इसके बाद में इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके मन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है, यानी अगर आपने ये छोड़ दिया, आपने हैबिट अगर छोड़ दी तो आपके जीवन में क्या अच्छा हो सकता है, और उस अच्छा होने की वजह से आपके इमोशंस कैसे रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। यानी आपको इमेजिन करना है कि आप कितना हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपका इंटेंशन क्लियर रखना है। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है अपने लिए, जैसे कि मैं अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरे साथ जो भी अच्छा होता है या जो भी बुरा होता है इसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाकी लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऐसा एक स्टेटमेंट बनाइए, और इस स्टेटमेंट को डेली सुबह उठने के बाद में रिपीट कीजिए अपने लिए। रोज सुबह उठ के थोड़ा देर आंखें बंद करके इस स्टेटमेंट को आपको क्लियर इंटेंशन के साथ में रिपीट करना है। जो भी आपको छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं कि आज आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि मेरी आदत छूट गई है। ठीक है, आप इतना छोटा सेंटेंस भी बना सकते हैं कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ बहुत हेल्दी हो गई है, और मेरी हैबिट छूट गई है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक क्लियर स्टेटमेंट आपको रोज अपने दिमाग को सुनाना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको डेली सुबह उठ के मेडिटेट करना है। आपको सुबह नहीं जमता है और अगर आपको शाम को समय मिलता है तो 20 to 30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, 1 घंटा तो बहुत अच्छा है, पर आपको जितना समय मिले 15 से लेके 45 मिनट्स तक के आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेशन का अगर आपको वीडियो चाहिए है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगी कि मेडिटेट कैसे करते हैं। ठीक है, सो आपको डेली मेडिटेट करना है। मेडिटेट इसलिए कि आपकी बॉडी को थोड़ा शांत करना जरूरी है। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, हमारा दिमाग जो है वो, माइंड जो है वो काम होने लगता है, तो थोड़ा सा पीसफुल महसूस होता है हमें। ये जो इतना आजू बाजू इतना केओटिक लाइफ चल रहा है, इतना भागदौड़ का लाइफ चल रहा है, उससे थोड़ा सा ब्रेक मिलता है आपको 15 to 45 मिनट्स के लिए, जो कि आपके दिमाग को बहुत रिफ्रेशिंग फील कराता है। तो दिन की शुरुआत अगर आप मेडिटेशन से करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में क्या करना है, आपको आपको विजुअलाइज करना है कि, अब विजुअलाइज क्या होता है, विजुअलाइज यानी कि आपको पहले ही आपकी लाइफ इमेजिन करनी है, इमेजिनेट करना है कि आपने हैबिट छोड़ दी है और आप हैबिट छोड़ के कितने खुश है अपनी लाइफ में। आपको ये सीन जो है ये इमेजिन करना है, जैसे कि आप कहीं निकलने से पहले इमेजिन करते हैं ना कि ये रास्ता है, यहाँ यहाँ से मुझे जाना है, ये टर्न लेना है और मैं ये घर पे पहुंच जाऊंगा, है ना। इस तरीके से हमारे दिमाग में पहले ही हम माइंड मैप क्रिएट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम गाड़ी चलाते हैं। तो वैसे ही आपका जो डेस्टिनेशन है वो है हैबिट ब्रेक का, और आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक मैप चाहिए। तो आपको वो मैप जो है आपके दिमाग में फिट करना है, तो आपको विजुअलाइज करना है, आपको दिखाना है आपके अपने अपने दिमाग को कि मैं ये ऐसा ऐसा लाइफ जी रहा हूँ, या मैंने वो हैबिट ब्रेक कर दिया है। तो आपको विजुअलाइज करना है आपकी लाइफ की मैंने हैबिट छोड़ दी है, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैंने हेल्दी ईटिंग हैबिट चालू कर दी है, मैंने जिम स्टार्ट कर दिया है, या फिर पेंटिंग स्टार्ट, जो भी आपको लगता है आपको आपकी लाइफ
जैसी चाहिए आपको वैसी लाइफ आपको विजुअलाइज करनी है, आपको इमेजिन करनी है, लेकिन आपको ये इमेजिन जो है ये प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर में नहीं करना है। यानी वो हो गया है इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, होने वाला है ऐसा इमेजिन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको विजुअलाइज करना है। एंड जैसे आप ये स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी समझने लग जाएंगी, आप उनको समझा रहे हो, उनके दिमाग में ये पैटर्न आपके दिमाग में ये पैटर्न बैठने लगेगा और अपने आप आपकी बॉडी जो है वो एक्शन लेने लग जाएंगी, आप खुद ही एक्शन लेने लगेंगे आपकी हैबिट को ब्रेक करने के लिए। और इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाएंगे, एक्शन के रिजल्ट मिलते जाएंगे और आपकी हैबिट एक दिन छूट जाएंगी। और सबसे लास्ट आप एंजॉय करेंगे आपकी लाइफ, और क्या चाहिए। और जिस दिन आपकी हैबिट पूरी तरीके से छूट गई है, आपको खुद को एक पार्टी देना है, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, इतना बड़ा पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। सो इस तरीके से कुछ स्टेप्स फॉलो करिए और ये रेगुलर कीजिए, एक दिन से नहीं होता है। हैबिट भी एक दिन में नहीं बनी है, उसको भी कई महीने, कई दिन, कई साल लगे हैं। सो इस तरीके से हैबिट भी ब्रेक होने को कुछ महीनों का तो समय दीजिए। आपकी बॉडी को जब हैबिट छूटने की आदत हो जाएगी तो अपने आप नॉर्मल लाइफ में जीने लगेंगे। तो इस तरीके से कुछ स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ काफी सुधर सकती है। कुछ माइंड मेडिटेशंस होते हैं जो कि आपको हैबिट छोड़ने में या फिर मदद कर सकते हैं, थोड़ा पीसफुल होने में, आपका माइंड काम करने में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिटेशन में तो आप मुझे बताइए, मैं मेडिटेशन का वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको एडिक्शन जैसे हैबिट जब छोड़नी है तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने विल पावर के बलबूते पे अपना एडिक्शन का हैबिट जो है वो छोड़ दिया है। जब वो पर्सन कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इससे ज्यादा मुश्किल समय आपने निकाले हैं तो ये तो बहुत छोटा है उसके सामने, तो आप बिल्कुल ये चीज कर सकते हैं। हिम्मत ना हारे, आपका एडिक्शन बहुत जल्दी छूटने वाला है। सो आई होप सो जो इतने लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो मेरा वीडियो देख के, आपको थोड़ा कुछ आइडिया आया हो कि आपको हैबिट छोड़ने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आप कमेंट कीजिए मुझे कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, या आपको और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइए, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे वीडियो में कमेंट्स करते हैं आप लोग और कहते हैं कि हमने हैबिट छोड़ दी है, या फिर हम लोग इस स्टेज तक के पहुंच गए हैं, अब मैं नहीं पीता हूँ या मैंने तंबाकू खाना छोड़ दिया है। तो इस तरीके से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और आपकी हेल्थ को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को चुन रहे हैं, ना कि आपके एडिक्शन को, और एडिक्शन को आप मात दे रहे हैं। सो आप ऐसे ही आपकी एडिक्शन छोड़ने की जर्नी पे बने रहिए, डटे रहिए, और एक दिन आएगा कि आपका एडिक्शन छूट जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके आजू बाजू कोई एडिक्शन से जूझ रहा है तो मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर करें उसके साथ में, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली ऐसे वीडियो और लेके आ सकती हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और डटे रहिए। थैंक यू, बाय।